नमस्कार दोस्तों, आपका उन्नति क्लासेस बाय एसटीएस में स्वागत है। आइए देखते हैं आज अपना टॉपिक अपने टॉपिक के बारे में। जैसे कोडिंग डिकोडिंग चल रहा था, आज दूसरी क्लास है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आप लोग तो अच्छे होंगे ही। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। किसी सांकेतिक भाषा में वर्बल को लिखा जाता है तो उसे सांकेतिक भाषा में मॉडर्न को शब्द का कोड बताइए। चलिए देखते हैं। पहले इनकी प्लेस वैल्यू, फिर उसके बाद जैसे B22 पर होता है, E5 पर, R18 पर, B2 पर, A1 पर, L12 पर। चलिए इसी प्रकार इसमें देखते हैं। S19 पर, B2 पर, N14 पर, X21 पर, वो 24 पर, B22 पर, G7 पर। अब देखिए इसमें क्या पैटर्न लग रहा है। जैसे 22-3, 19, 5 -3, जैसे यहाँ पर -3 और -3। इसी प्रकार देखिए 18, 14 -4, और इसमें 2 और 24, इसमें भी -4, और इसमें 1 और 22, तो इसमें -5 हुए हैं। और यहाँ पर 12 और यहाँ 7, यहाँ पर भी -5। तो आप लोग पैटर्न समझ ही गए होंगे। यहाँ इसका आप देखते हैं। M13 पर, O15 पर, D4 पर, E5 पर, R18 पर, N14 पर। चलिए इसी प्रकार से देखते हैं। जैसे पहले क्या -3 हुआ है, जब इसमें -3 कर देंगे तो 10 बचेगा। और 10 पर J आता है। और करेंगे कितना, 10 पर J आता है। इसमें -3, इसमें 12 और 12 पर L आता है। इसमें 4 -4, जब इसमें -4 हो जाएंगे तो यहाँ पर 0 बचेगा। और 0 पर 26, वो सॉरी 0 बचा, तो 0 में यहाँ पर Z करेंगे। इसी प्रकार से देखते हैं। यहाँ पर भी -4 हुआ है, 4 करेंगे तो 1 बचा। 1 पर A होता है। इसमें भी -5 करेंगे, और 18 में जब 5 माइनस कर देंगे 13 बचेंगे। और 13 पर M होता है, और इसमें -5 करेंगे तो 14 में से 5 माइनस हो जाएंगे तो 9 बचेंगे। और 9 पर I होता है। चलिए देखते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोगों को मेथड समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। आप लोगों को मालूम होगी लैंग्वेज। पहले ने इनकी प्लेस वैल्यू 8, 5, 1, 20, 5, 18, 11, 2, 4, 17, 8, 15। ये 8 से 11 हुआ, 3 प्लस हुआ। और 5 से 2 पर -3, A से 4 हुआ +3। और 20 से 17, तो 17 जब हुआ, यहाँ 17 हैं, ये आप लोग अब समझ में आ रहे हो। तो यहाँ -3 हुआ। और 5 से 8 पर +3, और 18 से 15 पर -3। इसी प्रकार इसमें देखते हैं। पहले 3, 15, 15,
12, 5, 18। पहले में +3 तो 6 पर F होता है, -3, 12, 12 पर L होता है। इसी प्रकार +3, 18, 18 पर R होता है। इसी प्रकार इसमें देखिए -3, जब -3 देख लीजिए, -3 कर देंगे, 12 में तो 3 जाएंगे 9, और 9 पर I होता है। और यहाँ पर +3, 5 में जब 3 प्लस हो जाएंगे तो 8, 8 पर H, और यहाँ -3, जब -3 कर देंगे 18 में तो 15 बचेंगे, और 15 पर O होता है। चलिए देखते हैं, यही हमारा आंसर होगा। चलिए उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर पहले पी का प्लेस वैल्यू 16, ई 5, आर 18, एस 19, ओ 15, एन जो है 14 पर, तो ओ बड़ा हो गया, इसे दोबारा लिख लो। ओ 15 पर, सी 3 पर, यू 21 पर, ओ 15 पर, टी 20 पर, एच 8 पर। चलिए देखते हैं इसमें। पहले -1, 16 से 15 हुआ, और यहाँ 5 से 3 हुआ, यहाँ पर -2, और यहाँ 18, 18 से 21 +3, और यहाँ 19 से 15 -4, और यहाँ 15 से 20 +5, और यहाँ 14 से 8 -6। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। ऐसे देखते हैं यहाँ पर इसे यहाँ लिख लेते हैं, R E P O R T। R 18 पर, E 5 पर, और P 16 पर, O 15 पर, R 18 पर, T 20 पर। चलिए देखते हैं पहले इसमें क्या, -1, तो -1 कर देते हैं इसमें, तो 17 बचेंगे, और 17 पर Q आता है, और यहाँ पर माइनस के 2 हुए हैं, तो यहाँ पर -2 कर देंगे, तो यहाँ पर जब 2 हो जाएंगे -5 में से, तो 3 बचेंगे, और 3 पर C आता है, और यहाँ पर +3, तो 16 3 19, 19 पर यस आता है। इसी प्रकार इसमें देखते हैं। फिर इसमें -4, तो इसमें जब 15 में 4 माइनस करते हैं 11, 11 पर के आता है। चलिए देखते हैं इसमें। फिर इसमें +5 हुए, +5 हुए, तो 18 5 23, और 23 पर W आता है, और यहाँ पर -6, और 20 में तो 6 माइनस होंगे, तो 14 बचेंगे, तो 14 पर एन आता है। यही हमारा आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। यदि किसी कूट भाषा में इसका संबंध इससे है, तो इसका संबंध निकालना है। चलिए देखते हैं इसे। पहले प्लेस वैल्यू उनकी लिख लेते हैं। C 3 पर, H 8 पर, R 18 पर, O 15 पर, M 13 पर, A 1 पर, T 20 पर, और I 9 पर, C 3 पर, X 24 पर, और S 19 पर, I 9 पर, L 12 पर, N 14 पर, Z 26 पर, G 7 पर, R 18 पर, X 24 पर। अब चलिए देखते हैं इसमें क्या पैटर्न चल रहा है। 3 और 24। देखिए आप लोगों को अपोजिट सम तो मालूम होंगे, आप लोगों को पहले ही
अल्फ़ाबेट सीरीज में करा चुके हैं। जैसे मालूम होगा आपका, ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है। तो इसी प्रकार आप लोगों को अपोजिट सम पर ये आधारित क्वेश्चन, इस ट्रिक्स कराए थे, तो आप लोगों को इसी आधारित ये क्वेश्चन है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे यहाँ 8 है, यहाँ 19 है। एच का अपोजिट एस है, आई का अपोजिट आर है, ओ का अपोजिट एल है, और एम का अपोजिट एन है, ए का अपोजिट जेड है, आई का अपोजिट आर है, और सी का अपोजिट एक्स है। चलिए देखते हैं, इसी प्रकार इसमें पैटर्न फॉलो कराएंगे। चलिए देखते हैं, पहले क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पर। जी ई एम ई बी ए टी पी क्यू। देखते हैं, जी 7 पर, ई 5 पर, एम 13 पर, ई 5 पर, बी 2 पर, ए 1 पर, टी 20 पर, पी 16 पर, क्यू 17 पर। अब देखिए इनका अपोजिट, जी का अपोजिट टी होता है, ई का अपोजिट ई 5 पर, ई का अपोजिट वी होता है, एम का अपोजिट एन होता है, और ई का अपोजिट ई का वी होता है, और वी का अपोजिट वाई होता है, ए का अपोजिट जेड होता है, और टी का अपोजिट जी होता है, जी होता है, और पी का अपोजिट के होता है, और क्यू का अपोजिट क्यू का अपोजिट जो है, अच्छा, तो क्यू 16, वो 17, 17 और 3 20, और 10, क्यू का अपोजिट जे होता है। चलिए इस प्रकार हमारे ये अपोजिट वर्ड पर क्वेश्चन था, ये हमारा आंसर होगा। आप लोगों को उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि ये अपोजिट सम पर क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखते हैं इस क्वेश्चन को, जैसे डॉग को ये लिखा जाता है, तो कैट को क्या लिखा जाएगा। आप लोग देखिए, डॉग, यहाँ डी दिया है, और यहाँ बी और सी दिया है, यहाँ ओ दिया है, एम और एन दिया है, यहाँ जी दिया है, यहाँ ई और एफ दिया है। यानी कि जी 7 पर, ओ 15 पर, और डी 4 पर, ये 2 पर, ये 3 पर, एम 13 पर, एन 14 पर, 5 पर, और 6 पर। चलिए देखते हैं, जैसे इनका संबंध, इनसे लास्ट के जो 2 बैक में जा रहा है, ये 6 और 5, 14 और 13, और 1 3 और 2। इसी प्रकार से देखते, कैट को देखते हैं। जैसे यहाँ कैट, CAT, कैट 20 1 3, और इनकी जब 3 के से पहले वाली प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो AB। इसी प्रकार देखते हैं, इससे जब इसके अपोजिट वाले लिखेंगे तो ए का अपोजिट, तो यहाँ जेड नहीं, वाई और जेड। इसी प्रकार से देखते हैं, इसका भी देखते हैं। यहाँ 18 पर आर होता है, और यस 19 पर, यही इसका आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। जिस सन का कोड ये है, तो जेक का कोड पूछा गया है, तो एस 19 पर, यू 21 पर, एन 14 पर। जैसे यहाँ 19 दिया गया है, तो यहाँ पर 18 20 20 21 13 और 15। तो देखिए यहाँ पर 19 है, यहाँ 18 और 20 है, तो इसके बीच का ये दिया हुआ है, और इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड के दोनों दिए गए हैं। यहाँ पर 21 है, तो 20 और 22, ये 22 पर, V 22 पर होता है।
और यहाँ पर 14 दिया गया है, तो यहाँ 13 और 15। तो इसी प्रकार इसको देखते हैं, JUG 10, 21 वो हाँ और 7। जैसे इनका बताइए, तो I और K, इसी प्रकार इसका T और V, इसी प्रकार इसका F और H, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे यहाँ 7, 1, 18, 14, 5 और 14, यहाँ 8 है, यहाँ 22 है, यहाँ 19 है। इनमें देखिए दो वर्ड, जैसे इन्हें ऐड किया 8 आया, इन्हें ऐड किया 22 आया, और इन्हें ऐड किया 19। तो यही यहाँ पर लिख दिया है, जैसे 8 V 22 पर, S 19 पर, H 8 पर। तो इस प्रकार इसको देखते हैं। जैसे आप लोग देखिए 2, 2, 18, 20, G 7 पर, H 8 पर, T 20 पर। इनको दो दो ऐड कीजिए। जब दो को ऐड करेंगे 18 2 20, और 20 पर T आता है। इन दो को ऐड कीजिए, जैसे यहाँ पर तो इन दो को जब T और इन्हें ऐड करेंगे तो 27 आएगा, तो 27 पर A हो जाएगा। इन्हें ऐड कीजिए 28 आएगा, जैसे 27 आएगा, और इन्हें ऐड कीजिए 28 आएगा। और 28, जैसे यहाँ पर 26 होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला, और 26 में जो 2 प्लस हो गए तो 28 हो गई। तो 28 यहाँ पर 2 पर कौन सी वैल्यू आती है, B। और जैसे यहाँ पर 26 + 1 + 1 27 हो गए, तो 27 पर A पर A आता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर A, यहाँ पर B होगा। आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। जैसे अरवल का कोड 52 है, तो इसका पूछा गया है। चलिए देखते हैं जैसे कैसे होगा। जैसे A 1 पर, R 18 पर, U 21 पर, L 12 पर। देखिए इन्हें जोड़िए, 18 1 19, और 19 जैसे जोड़ो, 2 1 3, 3 8, 11, 11 1 12, 12 की 2 हासिल लागी 1, 1 2 3, 3 1 4 और 1 5। तो यहाँ पर इन सबको ऐड किया गया है। जैसे ऐड किया गया, तो इसी प्रकार इसको देखते हैं। 2 + 9 + 14 + 1। अब जोड़ लीजिए, 14 1 15, और 15 9, 15 9 24, और 2 26। तो इसका कोड 26 होगा। यही हमारा आंसर होगा। ये रियल सम पर ऐड करके क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। जिससे लेग को 396 लिखा जाता है, तो बैक को क्या लिखा जाएगा। देखिए L 12 पर, A 1 पर, C 3 पर, और ये 11 पर। तो ऐसे जोड़ के तो वैल्यू बन नहीं रही है।
तो उनका देखिए मल्टीपल करते हैं, जैसे इनका जब मल्टीपल करेंगे, जैसे 12 एकन 12 और 11 तियाँ 33। अब इनका देखिए मल्टीपल, जैसे 12 तियाँ 36 की 6 हासिल लगी 3, 12 तियाँ 36 3 39। तो ये मल्टीपल हो रहा है इनका आपस में, सभी का मल्टीपल हो रहा है। चलिए देखते हैं इसका, जैसे बी 2 पर, ए 1 पर, सी 3 पर और एल 11 पर। 2 1 3 गुणे 11। अब आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे 11 तियाँ 33, 33 एकन 33, 33 दूनी 66, तो इसका कोड 66 होगा। चलिए आप लोगों को देखते हैं, ये भी क्वेश्चन समझ में आया। इसका जो है ये मल्टीपल पर आधारित टोटल क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे इसमें पी पर 16 पर है, और 18 रियल सम पर जो है रियल वैल्यू इसकी दी गई है। तो चलिए देखते हैं इसकी वैल्यू, जैसे टी 20 पर और ए 0 + 1, और यहाँ पर टी फिर 20 पर दिया गया है, और ए 0 + 1 पर, और यहाँ पी 16 पर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं इसी प्रकार इसको, जैसे एन 16 पर, ए 0 + 1 पर और बी 22 पर। चलिए इनको यहाँ पर देखते हैं, एन ए बी आई एन। चलिए देखते हैं, एन 14, ए 1 पर, बी 22 पर, और इसी प्रकार आई 0 + 9 पर और एन 14 पर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हमारी देखते हैं, यहीं पर क्लास समाप्त होती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।